अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जमात नहम का रिज़ल्ट है। अल्लाह करे मेरे सारे नौनिहाल बच्चे बच्चियाँ अच्छे नंबरों में पास हो जाएं। आज से कोई 6 साल पहले, बल्कि 7 साल पहले, जब मेरे बड़े बेटे का रिज़ल्ट था अल्हम्दुलिल्लाह कई में, तो मैंने उससे कहा कि अहमद देखो, बच्चे तो सारे जो है ना इतनी मेहनत करते हैं कि बोर्ड टॉप कर जाएं। कम से कम पूरे बच्चे, सारे बोर्ड के बच्चों में से 3-4 हज़ार की इतनी मेहनत होती है कि हमारी बोर्ड में पोजीशन आ जाए। लेकिन मार्किंग के लिए जिन लोगों के हाथों में जाते हैं वो लोग मुख्तलिफ होते हैं। फिर वातुइज़्ज़ु मान तशाअ वातुज़िल्लु मान तशाअ पे बंदे को यकीन रखना चाहिए। तो इसलिए आपके अगर मार्क्स जो है ना बेटा 90 अबव या 95 प्लस आ रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ना खुद परेशान होना है ना मुझे करना है, क्योंकि माँ बाप जो है ना वो बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। सो दैट उसका रिज़ल्ट आया 505 में से उसके 484 मार्क्स से, और उर्दू में 75 में से 63 थे। तो परेशान तो हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा चलो छोड़ो। इसी तरह से 10th में जो है मैंने उसे कहा कि जिसकी जो पोजीशन आती है आपका एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो 1063 मैंने उसे कहा अगर 1100 में से अगर आपके 1060 से ऊपर आते हैं तो मेरे लिए ऐसे ही है जैसे बोर्ड टॉप है। तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह 1060 से ऊपर आ गया। अब होता ये है कि बच्चे के बस में ये होता है कि वो पेपर करके आए, उसने अपना पेपर खुद मार्क नहीं करना होता। अब हर बंदे का मार्किंग का अपना स्टाइल और स्टैंडर्ड होता है, और सम टाइम जो है ना वो मार्कर जो है वो ज़्यादती भी कर जाता है, तो इसमें बच्चे का कसूर तो नहीं है। इसलिए घर वालों को चाहिए कि अगर आपका बच्चा आपके सामने मेहनत करता रहा है, पेपर अच्छे करके आया है, तो या तो आप रीचेक की तरफ जाएं, या ये 9th-10th के मार्क्स जो है ना अब मतलब मेरिट में इनका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। आपके बच्चे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। आप आगे उसे ICS करवाना चाह रहे हैं या कोई बायो का फील्ड है, मेडिकल का भी अब इतना क्रेज़ जो है ना वो रहा नहीं, ना रखना चाहिए। IT में ज़्यादातर लोग जो है वो एक्सेल कर रहे हैं, और मेडिकल के अलावा बायो के जो है वो 10-15 फील्ड हैं जिसमें 17 ग्रेड में डायरेक्ट मतलब हमारा स्टूडेंट मैट्रिक के बाद जाता है। तो बच्चे जो 9th के हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, वो अगर किसी एक आधे सब्जेक्ट में कम नंबर खुदा ना खास्ता आए, तो बजाय इसके कि उसके लिए दुखी हो जाए, इसके लिए खुश हो कि अगर अल्लाह ना करे बाकियों में भी कम आ जाते तो मेरे पास में क्या था। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी और उनकी मतलब सप्ली वगैरह आ जाए या नाकाम हो जाए, तो वो भी ट्राई अगेन जो है इस पे अमल करें। इंशाल्लाह ताला आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और जिन बच्चों की भी इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, किसी सब्जेक्ट में सप्ली आए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफ़र कर रही हूँ। आप मेरे साथ मतलब राब्ता रखें ऑनलाइन, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊँगी जिस स्कूल के मर्ज़ी हों। कम अज़ कम आप फेलियर से निकल आएंगे, 50% पे लाजमी आ जाएंगे। जो भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो सुन रहे हो, स्कूल के असातिज़ा पेरेंट्स हैं या असातिज़ा हैं या स्कूल हेड हैं, वो बच्चे को मतलब स्नब ना करें, ना मायूसी की तरफ लेकर जाएं, हकीकत में 5 वक्त की नमाज की तरफ लाएं। अगर बच्चा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना तो उसे वक्त की पाबंदी का एहसास होता है। गलत और सही में कुछ ना कुछ तमीज़ करने लग जाता है, कुछ ना कुछ उसका जहन जो है ना 5 वक्त के वज़ू करने से उसका दिमाग रोशन होता है। तो आज कंपैरिजन करें कि आप जो है वो दुनियावी रिज़ल्ट और दीनी रिज़ल्ट दोनों पे कितनी तवज्जो दे रहे हैं। आपका बच्चा एक वक्त में कितने नमाज़ें पढ़ता है, साल में कितनी नमाज़ें पढ़ता है, कितनी कज़ा करता है, कुरान पाक कितने दिन पढ़ता है, इस्लाम पे कितना अमल करता है, आपको उसका दुख कितना होता है। और आज खुदा ना खास्ता रिज़ल्ट में अगर 1-2 नंबर नहीं आए तो उसका दुख कितना हुआ है, और अगर आ गए तो उसकी खुशी कितनी हुई है। असल कामयाबी इन बच्चों की शख्सियत है, और शख्सियत ने तभी चलना है
جب انہوں نے اسلام پہ اور اپنی روایات پہ عمل کرنا ہے، ان بچوں میں احساس ذمہ داری اجاگر کرنا ہے، انہیں ہمیں ایک مضبوط قوم بنانا ہے، اور یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے، پیرنٹس نے بھی اور اساتذہ نے بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ 9th کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ کہیں سے کوئی بچے جو ہیں کسی بھی اسکول کے اگر پرابلم میں آتے ہیں تو میرا جو ہے وہ فون نمبر 0377542664 ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، ایون بچے جو ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز پیرنٹس ہیں یا اساتذہ ہیں، میل سائڈ جو ہے وہ اپنی تربیت اچھی ہی دکھانے کی کوشش کریں۔ بلا وجہ کی چیٹ یا ایسا میسج جو مطلب تہذیب کے دائرے میں نہیں آتا، مہربانی فرمائے نہ کریں۔ سارے بچوں کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ آپ کے بچے کی قسمت میں جو بھی مارکس ہے وہ آ چکے ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب اپنی اولاد کو اپنے سے دور نہ کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ ٹھوکر لگی اس واسطے، ڈالے گئے اس واسطے پتھر میرے آگے، ٹھوکر سے اگر ہوش سنبھل جائے تو اچھا۔ ابھی سنبھل جائیں، اپنے والدین کی بات کو مانیں، اپنے اساتذہ کو فالو کریں، آج سے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی میٹرک کے پیپرز میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور ان پیپرز کا بھی آپ ایک ٹارگٹ رکھیں، ایک ریشو رکھیں کہ اگر ہم نے امپروو کرنا ہے کسی سبجیکٹ کو، یا کسی کی خدا نخواستہ کسی سبجیکٹ میں سپلی ہے، تو آپ اس کے 1-2 شارٹ کویسچن بھی ڈیلی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی 10ویں کے پیپرز کے بعد ہی 9ویں کے ہوں گے، پھر آپ اپنا ایڈمیشن بھیج دیں، آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے لوگ کامیاب ہوں، اچھے مارکس لیں، انہیں میری طرف سے بہت بہت مبارک، اور جو خدا نخواستہ رہ بھی جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسا آخری امتحان نہیں ہے۔ آپ کے لیے ہمت، حوصلہ، امیدیں جو ہیں وہ اللہ نے دے رکھی ہیں۔ قرآن پاک میں کہا ہوا ہے لیس الانسان الا ما سعی۔ دوبارہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔